एक छोटे से गांव में सभी लोग एक रहस्यमयी बुखार से परेशान थे। तभी गांव में एक बुद्धिमान वैद्य पहुंचे जिनका नाम आयुष था। उन्होंने कहा, इस बुखार को ठीक करने के लिए हमें एक विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता है जो सिर्फ पहाड़ों पर मिलती है। गांव के एक बहादुर युवक विवेक ने उस जड़ी बूटी को खोजने का संकल्प लिया। वह ऊंचे पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद विवेक को आखिरकार जड़ी बूटी मिल गई। वह जड़ी बूटी लेकर वापस गांव आया और वैद्य ने उसे औषधि में बदल दिया। सभी गांव वाले जब वह औषधि पीने लगे तो कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह ठीक हो गए। आर्यन को उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने एक नया टैबलेट गिफ्ट किया। वह टैबलेट देखकर बहुत खुश हुआ और पूरे दिन उसके साथ खेलने लगा। आर्यन ने महसूस किया कि टैबलेट पढ़ाई के लिए भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन जल्द ही उसने सारा समय गेम्स खेलने में बिताना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि टैबलेट बंद नहीं हो रहा था और स्क्रीन पर अजीब सा मैसेज आ रहा था। आर्यन, पढ़ाई का समय हो गया है। आर्यन डर गया और तुरंत माता पिता को बुलाया। उन्होंने उसे समझाया कि उन्होंने एक प्रोग्राम लगाया था जो यह तय करता था कि आर्यन टैबलेट पर कितनी पढ़ाई और कितने गेम खेल सकता है। उस दिन के बाद आर्यन ने तय किया कि वह टैबलेट का सही तरीके से उपयोग करेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। एक छोटे से घर में एक चूहे का परिवार रहता था। उस घर में एक बिल्ली भी थी जो हमेशा उन चूहों को पकड़ने की कोशिश में रहती थी। एक दिन भूखी बिल्ली ने एक चाल चली। उसने खुद को बहुत बीमार और कमजोर दिखाया, जैसे वह चल भी नहीं पा रही हो। चूहा उसे देखकर सोचने लगा, बिल्ली तो कमजोर लग रही है, शायद यह मुझे अब नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन चालाक चूहे को तुरंत शक हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, लगता है बिल्ली कोई चाल चल रही है, हमें सतर्क रहना चाहिए। चूहे ने कुछ दूर से ही बिल्ली पर नजर रखी। जैसे ही बिल्ली ने उसे पकड़ने की कोशिश की, चूहा झट से अपने बिल में भाग गया और बाकी चूहे भी सुरक्षित रहे। राहुल को तकनीक से बहुत लगाव था। उसने हाल ही में एक नया स्मार्ट स्पीकर खरीदा। वह उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि स्पीकर हर सवाल का जवाब दे सकता था। एक दिन जब राहुल ने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है, तो स्पीकर ने मजाक में कहा, मुझे चुप रहना सबसे अच्छा लगता है, लेकिन तुम मुझे हमेशा काम में लगाते हो। राहुल यह सुनकर जोर से हंसा। अगली सुबह स्पीकर ने अचानक कहना शुरू कर दिया, राहुल उठो, तुम देर से ऑफिस जा रहे हो। राहुल चौंक गया और बोला, तुमने ये कैसे जाना? स्पीकर ने जवाब दिया, तुम्हारे अलार्म को मैंने चुप कर दिया था, क्योंकि तुम मुझे हमेशा अनदेखा करते हो। राहुल को तब एहसास हुआ कि तकनीक का सही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसका मजाकिया अंदाज भी समझना जरूरी है। तकनीक मददगार है, लेकिन उसके साथ संतुलित रिश्ता रखना भी जरूरी है। एक घने जंगल में एक छोटा और प्यारा पांडा जिसका नाम पोपू था, हर दिन केवल बांस खाकर खुश रहता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या बांस के अलावा भी कोई स्वादिष्ट चीज हो सकती है? उसने अपने दोस्तों बंदर और तोते से पूछा। बंदर ने कहा, पके केले। तोते ने कहा, मीठे जामुन। पोपू ने दोनों चीजें चखी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। फिर पोपू ने नदी के पास जाकर पानी पिया और वहीं उसे कुछ फूल दिखे। उसने सोचा, क्या इन्हें खाकर देखूं? जैसे ही उसने फूल चबाए, उसे छींक आ गई। तभी पास से एक बूढ़ा कछुआ आया और हंसते हुए बोला, हर किसी के लिए उनका अपना भोजन होता है पोपू, बांस तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। पोपू हंस पड़ा और वापस बांस खाने चला गया, ये सोचते हुए कि उसका साधारण नाश्ता ही सबसे अनोखा है।